बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम सामईन, हुर इब्ने यजीद रियाही इब्ने ज़ियाद के उन 4 कमांडरों में शामिल था जिन्हें करबला में फौजी दस्तों के हमरा भेजा गया था। हुर को हुक्म दिया गया था कि इमाम हुसैन का रास्ता रोको और यजीद के बैत पर राजी करो। हुर खुद रिवायत करते हैं, जब मैं कसरे इब्ने ज़ियाद से बाहर निकला ताकि हुसैन को रोकने के लिए सफर का आगाज करूं, तो मैंने 3 बार हातिफ़े गैबी की एक आवाज सुनी। वो कह रहा था, ऐ हुर, तुम्हें जन्नत की बशारत हो, तुम खैर की तरफ जा रहे हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई न था। मैंने अपने आप से कहा, खुदा की कसम, ये खुशखबरी तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तो हुसैन से जंग पर मामूर हूँ। अब्दुल्ला इब्ने सलीम से रवायत है, हमने इमाम के हमरा हजाज से अराक तक रास्ता तय किया। जब मंजिले शराफ पर पहुँचे और वहाँ से मुकामे ज़ू हसम में कयाम किया, कुछ ही देर बाद एक और काफिला वहाँ पहुँच गया। वो हुर इब्ने यजीद रियाही था जो 1000 सिपाहियों के साथ था। इमाम ने फरमाया, इन सिपाहियों और इनके सवारों को पानी पिलाओ। हमने उनके सिपाहियों और घोड़ों को सैराब कर दिया। जब नमाज का वक्त हुआ तो हुर ने इमाम के पीछे नमाज अदा करने के बाद कहा, मैं इन खतूत लिखने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन मुझे हुक्म हुआ है कि जहाँ पर आपसे मुलाकात हो आपको अबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद के पास ले जाऊं। इमाम ने अपने साथियों से कहा, सवार हो जाओ। जब सब लोग सवार हो गए और काफिला निकलने लगा तो हुर इमाम के घोड़े के सामने आ गया। इमाम अलैहिस्सलाम ने हुर से कहा, ऐ हुर, तेरी माँ तेरे गम में रोए, तू क्या चाहता है? हुर ये जुमला सुनकर कुछ देर तो खामोश रहा, फिर कहने लगा, खुदा की कसम, अगर अरब में आपके सिवा कोई और मेरी माँ की निस्बत मुझे कुछ कहता तो मैं उसे यही जवाब देता, लेकिन बाखुदा आपकी मादरे गिरामी बड़ी अजीमुल मुकाम है और मुझे हक नहीं कि मैं उनका तज़किरा खैरुन नेकी के सिवा कर सकूं, क्योंकि वो खैरुन निसा के मर्तबे पर फाइज है। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि इमाम करबला पहुँच गए। आखिर 9 मुहर्रम का सूरज गुरूब हुआ और करबला में रात छा गई। अब हुर ने इमाम हुसैन के हेमों से बच्चों की अल अतश की सदाएं सुनी तो उमर इब्ने साद के पास जाकर पूछा, ऐ बिसरे साद, क्या तू फर्जंदे रसूल से लाजमी जंग करेगा? उमर ने कहा, हाँ, खुदा की कसम, ऐसी जंग होगी कि उन सब के सरों को बदन से जुदा कर दिया जाएगा। हुर ने कहा, तू उनसे चाहता क्या है? क्या इब्ने फातिमा की बातें तुम्हारी पसंद की नहीं? इब्ने साद ने कहा, अगर मेरे बस में होता तो मैं जंग से हाथ खींच लेता, लेकिन इब्ने ज़ियाद और यजीद इस काम से हाथ नहीं उठा रहे। हुर ने तमाम रात जाग कर गुजार दी। क़यामे हुसैनी से बच्चों के रोने की आवाजें उसे बेचैन कर रही थी। हत्ता के सुबह हो गई और हुर इब्ने यजीद रियाही ने इब्ने साद को तकब्बुर के साथ अपने सिपाहियों को ये हुक्म देते सुना, मेरे घोड़े के सुमों पर पानी डालो, कहीं गर्मी की शिद्दत से जल न जाए। जबकि खानदाने रिसालत पर पानी बंद किया जा चुका था। बस ये वो मुकाम था जब हुर ने अपने बेटे की तरफ देखा, जैसे बातिल से हक की तरफ सफर का फैसला कर चुका हो। करीब ही खड़े एक कमांडर ने हुर की हालत देखकर उसे कहा, ऐ शुजाए अरब, तेरी इस कैफियत का सबब क्या है? हुर ने यहाँ एक तारीखी जुमला कहा, मैं जहन्नुम से जन्नत की तरफ सफर का फैसला कर चुका हूँ। ये कहने के बाद हुर ने बेटे और गुलाम को साथ लिया और घोड़ा दौड़ाते हुए क़यामे इमाम के सामने पहुँच गया। घोड़े से उतरा, शर्मिंदगी और एहसासे जुर्म की वजह से अपने दोनों हाथों को पसे गर्दन बांध लिया। जैसे ही इमाम के करीब पहुंचा, खुद को जमीन पर गिरा दिया और खाक पर लौटने लगा। इमाम पर नजर पड़ी
تو فریاد کرنے لگا، خدایا میں تیری بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، میری توبہ کو قبول فرما، میں نے تیرے خاص بندوں اور تیرے نبی کی بیٹی کے لگتے جگر کا دل دکھایا ہے۔ امام نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا، اے حر اپنے سر کو اٹھاؤ۔ اس نے بسط شرمندگی عرض کیا، فرزند رسول، میں وہ شخص ہوں کہ جس نے آپ کو مدینہ واپس جانے نہیں دیا اور آپ پر تمام راستوں کو بند کر دیا، کیا واقعی میرے جیسے گناہ گار کے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ امام نے فرمایا، ہاں، اپنے سر کو زمین سے اٹھاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ حر نے عرض کی، آقا، چونکہ میں پہلا آدمی تھا جو آپ کے مقابلے کے لیے آیا، لہٰذا سب سے پہلے آپ کے سامنے قتل ہونا چاہتا ہوں، شاید روز حساب میرا ہاتھ آپ کے نانا کے ہاتھ میں قرار پانے کے قابل ہو جائے۔ امام نے حر کو اذن جہاد دیا تو وہ مقتل کی طرف روانہ ہوا اور شدید قتال کے بعد جام شہادت نوش کیا۔ امام حر کے لاشے کے سرہانے بیٹھ گئے، اس کے خون آلود رخسار پر اپنے دستے مبارک سے غبار کو ہٹایا، ماتھے پر اپنی ماں زہرا کا رومال باندھا اور فرمایا، اے حر، تو دنیا میں آزاد ہے جیسا کہ تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا، اور تو آخرت میں نیک بخت اور خوش نصیب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔